अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल नंबर 6.1 को स्टडी करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दी गई है। अ टिनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग। कहने का मकसद उसका ये है कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है जहाँ से पानी का एक छोटा सा कतरा जिसका रेडियस कितना है 0.010 सेंटीमीटर है, वो नीचे की तरफ आ रहा है और वो हवा में से गुज़र रहा है। तो हमने उस कतरे की, जो कि वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से गुज़र रहा है और हवा में से गुज़र रहा है, हमने उस कतरे की क्या मालूम करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो देखें, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो तब्दील ना हो रही हो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखें, वो जो पानी का छोटा सा कतरा था वो हवा में से गुजर रहा था, तो हवा का जो है हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिया गया है और साथ ही उस पानी के कतरे की हमें डेंसिटी बता दी गई है। रो इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखें, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें डाटा लिखना पड़ता है। तो डाटा हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है। किसका, वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस दिया हुआ है। वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। आपने इसको ऐसा सिस्टम में ले जाना है, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, 100 पर डिवाइड करना पड़ता है। तो 0.01 को आप 100 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। साथ ही उस पानी के ड्रॉपलेट की आपको डेंसिटी बता दी गई है। डेंसिटी हमें ये बताती है कोई चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की है, ठीक है। पानी की डेंसिटी हमें डाटा में बता दी गई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा वो वाटर ड्रॉपलेट बिल्डिंग से गिरता हुआ हवा में से गुज़र रहा था, तो हमें हवा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिया गया है। तो ये जो न्यू है हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी ऑफ एयर, और इसकी हमें उसने वैल्यू दे दी है 19 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। चूँकि वो पानी का कतरा नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जी हमने यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड कर देना है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। देखें, 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई थी और चौथी वैल्यू आपने खुद लिख ली। वो क्या थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी। रेडियस यहाँ पर क्या होता है, देखें रेडियस आपको पता होगा कि वाटर का ड्रॉपलेट जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब दायरवी शक्ल में होता है, ठीक है। तो दायरे के सेंटर से लेकर जो एच तक का फासला होता है, दायरे के सेंटर से लेकर उस दायरे के जो एच तक का फासला होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। उस रेडियस को की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, हम उसको किस में ले गए, मीटर में ले गए। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये है, 2g r² रो ओवर n इंटू म्यू के बोलें या इसको न्यू बोलें, ठीक है। ये क्या है, असल में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो देखें, 2 वैसे का वैसे ही रह गया। जी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई थी 9.8। इसके अलावा हमें जो है रेडियस की वैल्यू दी गई थी वो कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁴। हमने इसका लेना है स्क्वायर। इसी तरीके से हमें रो
पानी की डेंसिटी दी गई थी वो कितनी थी 1000, वो हमने पुट कर दी। 9 वैसे का वैसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आप पुट कर देंगे 19 इंटू 10⁻⁻6। जब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.96 10⁻⁻4। इसी तरीके से जब आप नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 1.71 10⁻⁻4। ठीक है। और जब आप इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो वाटर का ड्रॉपलेट किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर रहा था और हवा में से गुजरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी या मैक्सिमम वेलोसिटी थी, वो कितनी थी 1.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। देखें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ़िज़िक्स के, तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ये भी मेंशन करें कि आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। अब देखें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट कैसे निकल आया, तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दी है। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया, वैसे तो मीटर ही होता है इसका यूनिट। साथ ही डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तीनों यूनिट मैंने ऊपर वाले लिख दिए। नीचे सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट था, वो क्या था, केजी पर मीटर पर सेकंड। ये जो पर मीटर पर सेकंड है ये उलटकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने सारे यूनिट्स काट देने हैं, तो आपके पास जो यूनिट बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड का यूनिट बचेगा, जो कि एक्चुअली किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।